आखिर कैसे साउथ अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में निकलेगा सुरक्षा परिषद में भारत के वीटो का रास्ता। आखिर भारत क्यों रोकना चाहता है ब्रिक्स में सऊदी अरब की एंट्री। आखिर कैसे सऊदी अरब दिलाएगा भारत को वीटो पावर, जानकर हैरान रह जाएंगे। आखिर क्यों ब्रिक्स में वंशवादी शासन वाले देशों की एंट्री बैन करना चाहता है भारत। क्या G20 में भारत आने पर पुतिन हो सकते हैं गिरफ्तार। क्या ब्रिक्स में 30 देशों को शामिल करके भारत के खिलाफ गुटबाजी करना चाहता है चीन। दोस्तों, अगस्त और सितंबर का महीना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़े फेरबदल लाने वाला है, क्योंकि इन महीनों में जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से ऐसे दो बड़े सम्मेलन होने वाले हैं जो भारत के संदर्भ में और अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति और कई देशों की विदेश नीति में बहुत ही बड़ा भूचाल ला सकते हैं, या फिर भारत के संदर्भ में कोई ऐसा परिणाम लाकर दे सकते हैं जिसका भारत बरसों से इंतजार कर रहा था। दोस्तों, इतना ही नहीं, कभी न्यूज चैनल पर न दिखने वाली मामूली खबर के पीछे बड़े बड़े देशों की कितनी गहरी चाल होती है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जब भी कोई बड़ा सम्मेलन होने वाला होता है तो उससे पहले कुछ ऐसी घटनाएं या गुट बनने शुरू हो जाते हैं जो एक बड़ी घटना या एक बड़े फेरबदल की ओर इशारा करते हैं। और दोस्तों, इस बार यह आशंका जताई जा रही है, जहां इस महीने साउथ अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर कहा जा रहा है कि मीटिंग से पहले ही ब्रिक्स संगठन में दरार पड़ गई है और यह 5 देशों का ग्रुप 2 भागों में बंट गया है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, क्योंकि इस महीने 22 से 24 अगस्त को ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है। और सम्मेलन होने से पहले ही अब चीन ने भारत के खिलाफ एक बहुत ही बड़े स्तर पर कम्युनल साजिश शुरू कर दी है और एक नया गुट खड़ा करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में चीन ने लगभग 12 देशों को जोड़ने का मन बना लिया। और इस बार इन 12 देशों को ब्रिक्स में जोड़ने का उसका कारण सीधा सा है कि भारत को अलग थलग करना है और अमेरिका से लेकर रूस की नजर में भारत को दोनों के विरुद्ध दिखा देना। दोस्तों, कह सकते हैं कि चीन इस समय बहुत ही सही समय पर सही मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है। दोस्तों, ब्रिक्स में विस्तार को लेकर चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, वेनेजुएला, ईरान तथा अन्य 6 देशों को शामिल करना चाहता है। लेकिन अब यहाँ भारत भी चीन के नहले पर दहला फेंककर उसको तगड़ा जवाब दे रहा है। दोस्तों, ब्रिक्स विस्तार अगर चीन, सऊदी अरब और ईरान जैसे मुस्लिम देशों को ब्रिक्स में एंट्री कराएगा तो उसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट सीट के लिए राजी होना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो अब भारत ने भी अपना लठ गाड़ दिया है। जब तक भारत को वीटो नहीं तब तक ब्रिक्स में किसी की एंट्री नहीं। और इसी को लेकर चीन ब्रिक्स में एक बड़ा खेल खेल रहा है। दरअसल दोस्तों, सब जानते हैं कि भारत में कुछ सांप्रदायिक तनाव चलते रहते हैं जो कि भारत का आंतरिक मुद्दा है और इसको लेकर अक्सर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरा जाता है। इसलिए भारत में अमन शांति को तोड़ने के लिए और भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने के लिए चीन अब जानबूझकर ब्रिक्स में मुस्लिम देशों की संख्या बढ़ा रहा है ताकि भारत को परेशान किया जा सके। दरअसल दोस्तों, यह तो काफी साफ है कि वर्तमान में चीन अमेरिका से बिल्कुल पूरी तरह से आमने सामने भिड़ रहा है। बस फर्क इतना रह गया कि वह सामने नहीं आ रहा, बाकी वह धीरे धीरे जहां चीन सदस्य देश है उन सब संगठनों को पश्चिमी देशों या अमेरिका के खिलाफ बना चुका है, या फिर अमेरिका की नज़र में ऐसा काफ़ी हद तक दर्शा चुका है कि यह संगठन एक तरह से अमेरिका के खिलाफ है। अब चाहे बात करें संघाई सहयोग संगठन की या फिर ब्रिक्स की, अब चीन यही कर रहा है। वह जानबूझकर ईरान, सऊदी अरब और वेनेजुएला जैसे देशों को ब्रिक्स में जबरदस्ती शामिल करना चाहता है ताकि अमेरिका को यह साफ तौर पर पता लग सके कि ब्रिक्स पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ है। भारत और अमेरिका में जो रिश्ते हैं और जो भारत को अमेरिका वीटो पावर को लेकर समर्थन देता है उसको वापस ले सके। ऐसा एक और कारण दिखता है, वह है हाल ही में आई एक खबर जिसके मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि डॉलर की बादशाहत को खत्म करने के लिए ब्रिक्स संगठन खुद की एक अंतर्राष्ट्रीय करेंसी निकालने वाला है जिसको सदस्य देश आपस में व्यापार, आयात निर्यात में इस्तेमाल करेंगे। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ब्रिक्स देश अपना अलग करेंसी लाएंगे तो सीधे तौर पर अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती मिलेगी। ऐसे में क्या भारत अमेरिका के खिलाफ जाकर कोई फैसला ले पाएगा?
और अमेरिका के रिश्ते और बेहतर हो पाएंगे। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक मिलिट्री पैक्ट साइन कर रिश्ते में कड़वाहट ला दी। लेकिन दोस्तों, मानने वाली बात तो यह है, रूस ने सार्वजनिक तौर पर चीन का साथ देते हुए ब्रिक्स के विस्तार की चर्चा की है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत को आंख बंद करके रूस के कदमों पर चलना चाहिए। वास्तव में रूस भी अपने ब्रिक्स का विस्तार चाहता है। वर्तमान में दुनिया में अलग थलग पड़ा रूस ब्रिक्स के जरिए अन्य देशों का सहारा पाना चाहता है। दूसरी तरफ ब्रिक्स के कंधे पर बंदूक रखकर चीन भारत को निशाना बनाना चाहता है, लेकिन भारत के पास अलग कारण है। दरअसल ब्रिक्स देशों में भारत और ब्राजील वर्तमान समय को देखते हुए इसका विस्तार नहीं चाहते। ब्राजील ने इनडायरेक्ट तौर पर यह कह दिया कि भारत का साथ देते हुए हमें देखना होगा कि ब्रिक्स का विस्तार किसी और देश की विदेश नीति के अनुसार नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी सदस्य देशों की सहमति पर होना चाहिए। भारत का भी यही कारण है कि पाकिस्तान के जो पहले उच्चायुक्त भारत में थे, उनके द्वारा जो भारत पर आरोप लगाए गए कि भारत सऊदी अरब की एंट्री ब्रिक्स में नहीं होने देना चाहता या वंशवादी शासनों की एंट्री पर बैन चाहता है, ऐसे आरोप बेबुनियाद है। दरअसल पाकिस्तान को भीख चाहिए और इसलिए अब वो सऊदी अरब को चिढ़ा रहा है, उसके तलवे चाट रहा है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। लेकिन यह बात भी सच है, अगर इन देशों की एंट्री ब्रिक्स में होती है तो भारत को मजबूर किया जाता है। तो इतना ही तय है कि बदले में भारत भी चीन के सामने यह शर्त रखेगा कि यूएनएससी में चीन भारत को वीटो पावर का समर्थन करे। अगर उसे ईरान जैसे देशों की एंट्री चाहिए तो ऐसे में चीन तो भारत की शर्त मानने से रहा। लेकिन भारत का टफ टाइम यही खत्म नहीं होता। दरअसल इसके अगले ही महीने सितंबर में भारत ने G20 की मीटिंग होने वाली है। यही कारण है जहां न्यूज में चल रहा था कि क्या G20 में पुतिन और जिनपिंग को भारत बुलाने के लिए ब्रिक्स मोदी अटेंड करने जा रहे हैं या फिर वर्चुअल अटेंड करेंगे। लेकिन भारत को पहले ही यह एहसास हो गया था कि अगर वह ब्रिक्स में नहीं जाएगा तो G20 को सफल बनाने में उससे दिक्कतें आ सकती है। यह बात काफी हद तक सच है। ब्रिक्स की मीटिंग अभी G20 के मुकाबले थोड़े कम स्तर की है और यही कारण है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ब्रिक्स में आने से मना कर दिया और वह अब इसको वर्चुअल अटेंड करेंगे। लेकिन जब पूछा गया कि वह G20 में आएंगे या नहीं, और काफ़ी न्यूज़ चैनल और दुनिया जगत मान चुकी थी कि अमेरिका के डर से रूस के राष्ट्रपति नहीं आएंगे, तो उन्होंने सबको चौंकाया और कहा कि वह पर्सनली खुद G20 को ज्वाइन करेंगे। ऐसे में भारत एक देश के लीडर होने के नाते रूस के राष्ट्रपति पुतिन को वही सम्मान देगा जो कि एक देश के प्रधानमंत्री को दिया जाता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और इसके बाद से ही भारत पर अमेरिका और रूस से काफ़ी दबाव आ चुका है, जहां अमेरिका यह कह रहा है कि भारत G20 में इस बात पर बात करे कि आखिर और किन किन तरीकों से रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाए, ताकि पूरी दुनिया को एक सबक दिया जा सके कि तानाशाही का अंजाम क्या होता है। तो वहीं रूस ने भारत से कहा कि भारत एक पावरफुल कंट्री है और G20 मीटिंग का अध्यक्ष भी है। ऐसे में भारत रूस की तरफ से और रूस की बात को सबके सामने रख सके कि पश्चिमी देशों की मनमानी और खासकर अमेरिका के आर्थिक कड़े प्रतिबंध से रूस को कितना नुकसान हुआ है, किस हद तक रूस की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई है, यह दुनिया को पता चलना चाहिए और G20 मीटिंग के माध्यम से रूस पर लगे बैन को हटा देना चाहिए। अब देखना यह है कि आने वाले इन दोनों मीटिंगों में भारत किस तरह से निर्णय लेता है और इनके क्या परिणाम निकलते हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।